कछुआ जैसा दिखने वाला जलजीव काप्पा केवल एक जीवित इंसान को पानी में खींच ले तो वह दोबारा इंसान का रूप धारण कर सकता था। एक दिन उसकी नजर एक घमंडी लड़के पर पड़ी जो अपनी माँ के साथ रहता था। जब लड़का अकेला नदी किनारे आया तो काप्पा ने उसे पानी में खींच लिया और उसके साथ अपनी पहचान बदल ली। लेकिन जो लड़का काप्पा बन गया था उसके अंदर पिछले जन्म की यादें और आदतें अभी भी मौजूद थी, इसलिए मछली पकड़ने के बाद भी वह उसे कच्चा नहीं खा पाता था। मजबूर होकर वह पास के गाँव से मूली और शकरकंद चुराकर अपना पेट भरने लगा। दिन ब दिन ऐसी जिंदगी जीते हुए काप्पा को इंसान के रूप में बिताया अपना जीवन याद आने लगा। वह दिल का बहुत दयालु था। कई दशकों तक झील की गहराई में रहने के बावजूद उसने कभी किसी इंसान को पानी में खींचने की कोशिश नहीं की। कुछ समय बाद भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों की सारी फसलें धूप में सूख गईं और अनाज की पैदावार पूरी तरह बर्बाद हो गई। सूखे को गांव तक फैलने से रोकने के लिए ग्रामीणों ने एक प्रसिद्ध जादूगरनी को बुलाया ताकि वह बारिश के लिए पूजा कर सके। सभी ग्रामीण पूजा स्थल के सामने घुटनों के बल बैठकर बारिश की प्रार्थना करने लगे। जादूगरनी वेदी पर खड़ी होकर हाथ में बेल की टहनी हिलाते हुए मंत्र पढ़ रही थी। तभी काप्पा भी वहां पहुंच गया। वह पहाड़ के नीचे खड़ा होकर दूर से उठते दो सफेद धुएं के गुबार को देखने लगा जो गांव की ओर बढ़ रहे थे। गांव में सभी लोग व्यवस्थित होकर जमीन पर घुटने टेककर पूरी श्रद्धा से बारिश की प्रार्थना कर रहे थे। 2 दिन तक प्रार्थना करने के बावजूद आसमान में बारिश का कोई संकेत नहीं था। काप्पा आगे बढ़कर वेदी पर खड़ी जादूगरनी को देखने लगा और कुछ पल के लिए भूल गया कि वह खुद अब इंसान नहीं बल्कि काप्पा बन चुका है। काप्पा को देखते ही सभी ग्रामीणों का ध्यान उसकी ओर चला गया। एक बूढ़ी औरत चिल्लाकर बोली, यही वह काप्पा है जो इंसानों को पानी में खींच लेता है, इसे मार डालो। ये सुनते ही सभी ग्रामीणों ने अपने हाथों में जो मिला वही उठाकर काप्पा को पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वह बुरी तरह घायल हो गया। फिर भी ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने उसे रस्सियों से बांध दिया। काम्बा ने उसे छोड़ देने की विनती की। उसने कहा कि वह काम्बा जरूर है लेकिन कई दशकों से उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। अगर ग्रामीण उसे छोड़ दें तो वह उनके लिए बारिश की प्रार्थना करेगा। ग्रामीणों ने उसे रस्सी से बांधकर वेदी के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। काप्पा ने आसमान की ओर देखकर अपनी व्यथा सुनाई। उसने बताया कि वह दशकों से पानी के अंदर भटक रहा है और कभी उम्मीद करता था कि एक दिन उसे दोबारा इंसान बनने का मौका मिलेगा, लेकिन अब उसकी कोई इच्छा नहीं बची थी। वह सिर्फ इतना चाहता था कि गाँव के लोगों के लिए बारिश आ जाए। इतना कहकर उसने बारिश के लिए प्रार्थना शुरू कर दी। वह दिन रात बिना कुछ खाए पिए घुटनों के बल बैठकर पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करता रहा। 3 दिन बाद कुछ ग्रामीण काप्पा की सच्ची श्रद्धा से प्रभावित हो गए और उसके साथ बारिश की प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण भी उसके साथ जुड़ते गए। शायद उनकी सच्ची प्रार्थना ने आखिरकार आसमान को भी प्रभावित कर दिया। कुछ देर पहले तक तेज धूप थी लेकिन अचानक आसमान काले बादलों से घिर गया और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ग्रामीण बारिश में खुशी से झूमने लगे। उन्हें विश्वास था कि यह सब काप्पा की वजह से हुआ है। जब ग्रामीण वेदी पर चढ़कर काप्पा को आजाद करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काप्पा की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। सभी ग्रामीण उसके चारों ओर इकट्ठा होकर चुपचाप उसके लिए प्रार्थना करने लगे। उनकी बस यही इच्छा थी कि अगले जन्म में काप्पा को इंसान बनने का मौका जरूर मिले।